नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 7th क्लास का जो एसओएफ का पेपर आया है, सैम्पल पेपर, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कहा गया तरुण फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। तो मान लीजिए तरुण एक बच्चा है और वो किधर की ओर फेस कर रहा है, नॉर्थ की ओर। मान लीजिए उसका फेस है, ये नॉर्थ है, ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया, टर्निंग टू हिज राइट। अब यहाँ पर वो किधर की ओर मूव कर रहा है, सबसे पहले राइट की ओर मूव कर रहा है। अब राइट की ओर मूव कर रहा है और कितना मीटर चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। तो फिर वो किधर मूव किया, लेफ्ट की ओर मूव किया, मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इधर की ओर ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट इधर ही होगा, ठीक है। और लेफ्ट की ओर जाने पर कितना चल रहा है, 30 मीटर चल रहा है, तो यहाँ पर आप 30 मीटर लिख दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट। तो देखिए यहाँ से राइट किधर होगा, इधर होगा, तो इधर की ओर मूव किया, कितना मीटर मूव कर रहा है, 25 मीटर मूव कर रहा है। और उसके बाद क्या दिया, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट। तो अब इसके फिर से राइट अगर आप देखेंगे तो इधर राइट आएगा, नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। और कितना चल रहा है, 40 मीटर चल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 40 मतलब कहाँ पर ये जाके रुकेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये वाली जो डिस्टेंस है ये 30 है, तो 40 और थोड़ी सी नीचे हो जाएगी, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगी, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 40 मीटर हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट जो था वो ये पॉइंट था। अब यहाँ से आप डायरेक्शन देख सकते हैं, डायरेक्शन किधर की ओर दिखाई पड़ रहा है, ये डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे तो ईस्ट है और इधर देखेंगे तो वेस्ट है। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है वो इधर आ रही है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन मिडिल ऑफ 17th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। अब राइट से कौन सा एलिमेंट देखना है, 17th। अब राइट किधर है, राइट ये मत सोचिएगा कि ये राइटेस्ट एलिमेंट है, नहीं, राइट में आपको ये वाला एलिमेंट दिखाई पड़ रहा है जो कि यू है, ठीक है। तो देखिए जो आपको 17th एलिमेंट दिया गया, कहाँ से दिया गया, राइट से। तो अगर आप गिने तो फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, 9th, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, मतलब n आ जाएगा पहला, ठीक है। और दूसरा आपसे कहा गया 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 18th है, तो यहाँ से लेफ्ट मतलब ये वाला है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, मतलब m आया। अब आपसे कहा गया विच इज एग्जैक्टली इन मिडिल, मतलब दोनों के मिड में कौन सा आ रहा है। तो ऐसे देखिए, पहला यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां है। टोटल दोनों के बीच में 7 एलिमेंट्स है, तो चौथा जो होगा वो मिड में होगा, और चौथा कौन सा है, ए है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया है select a figure from the options which does not satisfies the same condition of placement of the dots, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स है उसको, उस कंडीशन को इसमें से कौन अप्लाई नहीं कर रहा है, मतलब कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं डॉट्स कहाँ पर प्लेस्ड हैं, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं फिलहाल वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो बी ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक्स इज प्रेजेंट इन स्टमक। तो आपको बताना है एक्स एक ऐसी चीज है जो कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में प्रेजेंट है। However, presence of excess causes indigestion, लेकिन अगर ये एक्सेस प्रेजेंट होता है तो ये इंडाइजेशन कॉज कर देता है। Which requires the intake of milk of magnesia, और अगर इंडाइजेशन हो जाता है तो किस चीज की जरूरत होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जरूरत होती है, मतलब MgOH होल टॉइस की जरूरत होती है, ठीक है। टू अंडू द इफेक्ट ऑफ, जो एसिड हुआ उसके इफेक्ट को कम करने के लिए MgOH होल टॉइस मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करना पड़ता है। आपको बताया जो X है वो क्या है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। X एक एसिड है और उसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यही हम लोग के स्टमक में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, गिवन डायग्राम शोज ब्लड सर्कुलेशन पाथवे। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया है और वो क्या कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे शो कर रहा है, मतलब पी से देखिए ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये आप देखेंगे 4 चैम्बर्स यहाँ पर है, पहला है चैम्बर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चैम्बर्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट PQRS, ठीक है। तो PQRS में आपको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से रेशियो बताना है, क्या होगा। तो देखिए सिंपल चीज है बिल्कुल, आप ऐसे समझ लीजिए, P और Q जो है
ठीक है। पी और क्यू में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। जब ये हार्ट में आता है फिर यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। तो पी में अगर देखेंगे तो जो ब्लड आ रहा है बॉडी से आ रहा है तो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब इसमें अगर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा पी और क्यू में। आर और एस में देखेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो पी आर और एस में क्या होता है, ये जो ब्लड जा रहा है आर से निकल जो रहा है ये हम लोग की बॉडी में फिर से आ रहा है, ठीक है। और लंग्स के थ्रू जो ब्लड आता है ऑक्सीजनेट होके वो किधर से आ रहा है, एस से आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो कम है। और यहाँ पर भी सेम चीज होगी कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कम होगा। तो ज्यादा कहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा है आर और एस में, ऑक्सीजन कम कहाँ होगा, पी और क्यू में कम होगा ऑक्सीजन। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा इसी का उल्टा होगा। 6th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, सम ब्लॉब्स ऑफ वैक्स आर प्लेस्ड ऑन सिल्वर रिंग। तो देखिए यहाँ पर एक सिल्वर रिंग दिखाई पड़ रही होगी और यहाँ पर जो एस पी आर है और ये पॉइंट क्यू है, इस पे क्या किया गया है, इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, इस पॉइंट पे क्या किया गया है, वैक्स को लगा दिया गया है। इफ द रिंग इज हीटेड एट एक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट किया गया है, रिंग को हीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना क्या है, इफ द रिंग इज हीटेड एट एक्स देन चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो मतलब आपको मेनली बताना है मेल्टिंग ऑफ वैक्स कहाँ पर पहले होगी और कहाँ पर बाद में होगी। तो सबसे पहले आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो हीट है वो किसके पास पहुंचेगी, आर के पास। तो सबसे पहले कौन मेल्ट हो जाएगा, आर। उसके बाद आप देखेंगे कि क्यू एस और पी में सबसे दूर सबसे पास में कौन है, क्यू है। तो आर के बाद पहले कौन मेल्ट होगा, आर के बाद जो मेल्टिंग होगी वो किसकी होगी, आर के बाद मेल्टिंग होगी क्यू की, ठीक है। अब यहाँ से x की डिस्टेंस अगर देखी जाए तो p पास में है कि s पास में है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो s जो है वो पास में पड़ रहा है और अगर q के जस्ट अपोजिट देख रहे हैं तो p पड़ रहा है, मतलब p दूर है। तो q हो गया, फिर s हो गया और लास्ट में क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं कि कौन पहले मेल्ट होगा और कौन बाद में मेल्ट होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ ब्लॉब्स अकर इन ऑर्डर आर क्यू एस पी, शायद ये हमने बताया था, तो ये आंसर इसका सही होगा, ठीक है। ऑर्डर आप समझ गए होंगे ऊपर जो बताया था हमने। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो बात बतानी है कौन सी सही है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम, तो ये सही नहीं होता सभी में। हीट इज इवॉल्व, जरूरी नहीं है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, इवॉल्व भी हो सकती है। नेक्स्ट में कहा गया केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन और फॉर्म, ये जरूर होगा, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं या तो वो ब्रेक होते हैं या तो वो फॉर्म होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं अगला, देयर इज अ चेंज इन मास। तो मास में कोई चेंज नहीं होता है, याद रखिएगा मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये भी गलत है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए 8th क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है गरिमा कैरीड आउट अ फेयर टेस्ट टू फाइंड आउट द स्पीड विद विच वाटर पास थ्रू 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल। तो 4 तरीके के सॉइल दिए गए हैं, पी है, क्यू है, आर है और एस है। और सब में से क्या हो रहा है, वाटर जो है पास कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सॉइल का आपको प्रोफाइल दी गई, यहाँ से वाटर निकला और ये ऐसे करके पास हो गया इधर। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा वो इसमें पी में है 33 सेकेंड्स, क्यू में है 23 सेकेंड्स, आर में है 45 सेकेंड और एस में है 18 सेकेंड। मतलब अगर आप देखें तो सबसे जल्दी जो पानी पास हो रहा है वो 18 में है और सबसे देर में जो पास हो रहा है 45 मतलब आर में है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच टाइप ऑफ सॉइल वुड यू फाइंड द मैंग्रोव ट्रीज ग्रोइंग इन। तो मैंग्रोव जो ग्रो करेंगे वो किस में ग्रो करेंगे बताना है। तो देखिए मैंग्रोव को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है। वाटर मतलब होना चाहिए सॉइल में, और सबसे ज्यादा देर वाटर किस में रह रहा है, आर में रहता है। तो यहाँ पर आर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है अ पॉइंट ऑब्जेक्ट पी मूव्स टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए एक पॉइंट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पॉइंट पी है और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा है। तो जो पी पॉइंट है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की तरफ मूव कर रहा है। और जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड क्या दी है, वी स्पीड से मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स ऑप्टिक एक्सिस। तो ऑप्टिक एक्सिस आपको दिखाई पड़ रही है, इसी को ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं इस लाइन को। द स्पीड ऑफ इमेज, अब देखिए आपको बताना है जो इमेज की स्पीड होगी वो क्या होगी। तो याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करता है वो भी कॉन्वेक्स मिरर में, तो जो स्पीड होती है इमेज की वो हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम होती है, ठीक है। तो 9th में अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही होगा, इज ऑलवेज लेस देन वी। लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं क्या कहा गया है।
देखिए यहाँ पर क्या कहा गया 10वें क्वेश्चन में, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट। आपको आगे दिखाएंगे एक फ्लो चार्ट दिया है और आपको बताना है जो एक्स वाई जेड है वो सही कौन सा इसमें ऑप्शन होगा एक्स वाई जेड के लिए। फ्लो चार्ट को देखते हैं और फ्लो चार्ट के हिसाब से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दिया है, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं प्लांट है। अब प्लांट में जो प्रोपगेशन है, मतलब एक तरीके से रिप्रोडक्शन है, कैसे हो रहा है, जैसे प्रोपगेशन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, बाय रूट्स, बाय लीव्स, बाय स्टेम, मतलब रूट्स के थ्रू वो उग जाएगा दूसरा प्लांट, उसी का ही वैरायटी, और इसी तरीके से लीव्स के थ्रू प्लांट प्रोपोगेट कर जाएगा और स्टेम के थ्रू प्रोपोगेट कर जाएगा। तो ये तीनों चीजें जो हैं, तो एक्स जो है वो रूट के थ्रू उग रहा है, वाई जो है लीफ से उग रहा है, जेड जो है स्टेम से उग रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो देखिए रूट से उगने वाला कौन है, दहिलिया जो है वो रूट से उगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो लीफ से कौन उग रहा है, तो बेगोनिया जो है वो लीफ से, ब्रायोफिल्म भी हालांकि लीफ से उग जाता है, लेकिन यहाँ पर वाई में है तो वाई में बेगोनिया जो है वो लीफ से उगेगा। और स्टेम से कौन उगता है, आलू उगता है, तो यहाँ पर इसलिए बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस का सेट था जो सैंपल पेपर का था। इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड जो दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।